नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी आई में आपका स्वागत है। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में। इसमें से आज हम लोग डिस्कशन करेंगे खड़िया साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में। इससे पहले जो है हमने दोस्तों खोटा, मुंडा, संथाली, मुंडारी, हो और नागपुरी, इन सभी भाषाओं के साहित्य एवं साहित्यकारों का डिस्कशन हमने कर दिया है। आप हमारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ पर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग खड़िया साहित्य का डिस्कशन करने से पहले हम लोग हल्का सा खड़िया जनजाति के बारे में डिस्कशन करते हैं। और ये जो खड़िया जनजाति है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो है प्रजाति से बिलोंग करती है। यानी जो खड़िया जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में आती है। और ये जो खड़िया भाषा है, कहा जाता है कि मध्यवर्ती मुंडारी का ही एक उपभाषा थी। यानी जो है खड़िया जनजाति भी कह सकते हैं मुंडारी का ही एक उपशाखा थी पहले, जो एक अलग जनजाति खड़िया जनजाति बनाई। इस कारण इन खड़िया जनजाति की जो भाषा है खड़िया भाषा, ये भी जो है मुंडारी भाषा का ही एक अपभ्रंश है। और ये कह सकते हैं कि मध्यवर्ती मुंडारी भाषा का एक रूप है ये खड़िया भाषा। अब ये खड़िया जो जनजाति है, इन लोग खड़िया जनजाति को 3 भागों में बांटा जाता है। इस दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और फिर पहाड़ी खड़िया। और पहाड़ी खड़िया को दोस्तों सबर खड़िया भी कहा जाता है। फिर दोस्तों खड़िया जो जनजाति है, इन लोगों की एक शासन व्यवस्था है जिसे जो है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था कहा जाता है। ढोकलो का मतलब होता है सभा और सोहर का मतलब होता है अध्यक्ष, यानी सभा का अध्यक्ष। इसे जो है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति से है, तो वो खड़िया जनजाति से आप कह सकते हैं। हालांकि दोस्तों जनजाति से संबंधित मेरा अगला वीडियो फिर से आएगा जिसमें से हम सभी जनजातियों का पूरी डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम खड़िया जनजाति के साहित्य का बात कर रहे हैं, तो हमारा फोकस ओनली ऑन सिर्फ खड़िया जनजाति से सभी साहित्य एवं उनके साहित्यकार का हम लोग बात करेंगे, फिर उसका पत्रिकाओं का बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों जी.सी. बनर्जी द्वारा रचित पुस्तक इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज। याद कीजिएगा, ये खड़िया जनजाति की पहली पुस्तक है, इस कारण इस पुस्तक का नाम भी इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज है। यानी खड़िया जनजाति का इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है, परिचय कराया जा रहा है। कब कराया जा रहा है? 1894 ईस्वी में, यानी 19वीं सदी में ये जो है पहली खड़िया पुस्तक लिखी गई थी। किनके द्वारा? तो जी.सी. बनर्जी के द्वारा। अगली जो पुस्तक है दोस्तों फ्लोर चेसन्स एंड डुअट के द्वारा। फ्लोर चेसन्स और डुअट ने जो है एक खड़िया शब्दकोश बनाने का कोशिश किए हैं। खड़िया शब्दकोश होता है दोस्तों, खड़िया जो भाषा है उन भाषाओं के प्रमुख जो शब्द है उनकी जो ट्रांसलेशन करने का कोशिश किए हैं, जिसे एक डिक्शनरी का रूप देने का कोशिश किए हैं। फ्लोर चेसन्स एंड डुअट इन दोनों ने मिलकर जो है खड़िया डिक्शनरी कह सकते हैं, यानी खड़िया शब्दकोश बनाए हैं। कब? तो 1934 ईस्वी में। अगली हम बात करते हैं दोस्तों S.C. रॉय के द्वारा रचित द खड़ियाज। ये एक प्रमुख पुस्तक है दोस्तों। S.C. रॉय जो 1937 ईस्वी में द खड़ियाज नामक पुस्तक लिखे हैं। इस पुस्तक में जो है खड़िया जनजाति से रिलेटेड जो है लोकगीत, लोक कथा, इन सभी का जो है संकलन मिलता है। और ये जो द खड़ियाज पुस्तक है ये जो है कैथोलिक प्रेस रांची में छपाया गया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगली जो पुस्तक है W.G. आर्चर के द्वारा रचित पुस्तक खड़िया ओलोंग। खड़िया ओलोंग है। इसमें भी जो है खड़िया जनजाति में जितने भी प्रसिद्ध लोकगीत थी, लोक कथाएं थी, इन सभी का संकलन मिलता है खड़िया ओलोंग में। तो खड़िया ओलोंग के लेखक कौन है? तो W.G. आर्चर। अगला हम लोग बात करते हैं दोस्तों, प्रमुख यहाँ पर नाम है प्यारे करकट्टा। सबसे पहले फोकस कीजिएगा प्यारे करकट्टा के द्वारा रचित ये पुस्तक। तो उसमें से प्यारे करकट्टा के द्वारा रचित पुस्तक है जामा बहार, मोरडो। ये 2 प्रमुख पुस्तक है। 2 कहानी संग्रह भी है, बेअर्था बिहा और जो है लोद्रो समधी। ये 2 जो है कहानी संग्रह है और उनके रचयिता है प्यारे करकट्टा। जबकि प्यारे करकट्टा के 2 जो नाटक है जिनका नाम है जुझर डाड और मूड सिड़की। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्यारे करकट्टा की पुस्तक का यहाँ पर विवरण दिया गया है, जिसमें से जामा बहार और मोरडो और 2 कहानी संग्रह बेअर्था बिहा और लोद्रो समधी, जबकि 2 नाटक है जुझर डाड और मूड सिड़की। तो ये प्यारे करकट्टा की इनकी ये रचना है। अगला हम लोग बात करते हैं दोस्तों इन सारे के बारे में। प्यारे करकट्टा, सरोज, रोज करकट्टा और गैलेरिया सोरेन के द्वारा जितने भी लोकोक्तियाँ, कहानी, लोकगीत लिखे जाते थे वो आदिवासी नामक पत्रिका में
जो है छपती थी और ये आदिवासी पत्रिका जो है खड़िया साहित्य से संबंध रखती है। तो याद रखिएगा इस आदिवासी पत्रिका का, जिनमें जो है इन लोगों के प्यारे करकट्टा, सरोज करकट्टा, रोज करकट्टा और गलेरिया सोरेन, इन लोगों की जितने भी लोकोक्तियाँ, कहानी संग्रह और कविताएं होती थी वो सारी चीज़ छपती थी। अगली हम लोग बात करते हैं तो प्रमुख अन्य पत्रिकाएं अगर देखा जाए जो खड़िया जनजाति से बिलोंग करती है, खड़िया भाषा से बिलोंग करती है, वो है तारदी और जोहार। तो अगर पूछे तारदी और जोहार ये जो दो पत्रिकाएं हैं किन भाषा में छपती थी, तो ये खड़िया भाषा में छपती थी। तो ये थी दोस्तों खड़िया साहित्य और साहित्यकार के बारे में। अगला वीडियो हमारा किसी अन्य साहित्य एवं साहित्यकार से रिलेटेड रहेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।